हेलो राम राम जी सारे ने और गुड मॉर्निंग मेरी तरफ तय सारे ने और सारे जने आप कैसे हो। और ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने आज बखते 7 बजे, क्योंकि ये मैं मतलब काम करने लग रही थी, झाड़ू और पोछा लगाने लग रही थी। फिर मैं कहा गाइज ने है नहीं काम भी तो दिखाना चाहिए कि मैं के काम करूँ। तो मेरा घर में वैसे तो थोड़ा काम है, लेकिन आप सारे जने कही जाओ कि काम दिखाओ काम दिखाओ काम दिखाओ, तो मैंने सोचा कि आज मैं काम दिखाऊँ हूँ। और आज गाइज ने बताया दूँ कि मैं पोछा लगा रही हूँ। ये देखो, ये मैं अपना मैर का भी दिखा दूँगी। पोछा मेरा करा नू, जो किसी ने पोछा नहीं मारना आंदा तो मेरे को नू सीख लो। देखो नू मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ गाइज। और सुबह सुबह फिर मैंने खिड़की खोल दी है, मखा बाहर की ताज़ी हवा और रूम के अंदर आ जाएगी। फिर पोछा लगाया करना है। रोटी मैंने बना दी है और रोटी बना दी है, ये बस यूज ऊपर का पोछा लगा के अब बर्तन बर्तन साफ़ करने रह जाएंगे। फिर मैं नहा लूँगी अपने, आज दिन में धोऊंगी मैं कपड़े। ठीक गाइज, तो मैं पोछा लगा लूँ फटाफट। तो गाइज नहीं, मेरी फैमिली के सदस्यों, क्योंकि यूट्यूब फैमिली मेरी फैमिली ही है। और आप सब तक मैं बहुत अच्छी बात शेयर करूँ हूँ। और जिसने मेरी बात अच्छी लगे वह मैंने बहुत ज़्यादा प्यार देवे हैं, क्योंकि उनने मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगे हैं। और जिसने अच्छे नहीं लगते वो भी देखे मेरे व्लॉग, लेकिन देखा ज़रूर है, अच्छे बेशक ना लगते हो उससे लेकिन मेरा फ़ायदा है। चलो जी, मैं आप तक आज एक और बात डिस्कस करना चाहूँ। आज मैं पोछा मारू थी नहीं, जब मेरा दिमाग में आ रही थी वह बात, क्योंकि मैंने बहुत बार फील करी है, यह बात बहुत बार फील करी है। जब जाकर ने मेरे होया कि आप लोगों तक भी शेयर करूँ, क्योंकि मैंने जानना चाहा करूँ कि आपकी भी फीलिंग है कि या जो मैं सोचूँ हूँ या फिर मैं सोचूँ हूँ। तो गाइज जुकर दो दोस्त हैं या फिर दो सैतन हैं, छोरी सैतन है, छोरे सैतन है, सैतन के मतलब दोस्त हैं। तो उसका बारे में मैं आप सब तेनों पूछना चाहूँ कि मतलब दो दोस्त हैं, इसमें कोई भी लगा लो, दो अच्छे हैं, प्यार करने वाले हैं या फिर दोस्त हैं। अगर उन प्यार करने वाले में या दोस्ती में अगर एक बार लड़ाई हो जाए, मतलब दरार आ जाए, मतलब उनमें दोस्ता में अपने आपस में दरार आ जाए, तो तीसरा आदमी, तीसरा या चौथा जो जो उनका रिश्ता था जड़िया करता, वो किसी एक इंसान का लेके उसको इतना प्यार दिखाओगा, इतना प्यार दिखाओगा उस इंसान ने, मतलब उस इंसान की कमी पूरी करना चाहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनका साथ बना रहे या उनकी दोस्ती बनी रहे। लेकिन मतलब मैंने वीडियो भी देखी थी कि जब मतलब अपना कोई नाराज हो जाए अपने तय अपना दोस्त अलग हो जाए या अपना दोस्त गिल कोई लड़ाई हो जाए, तो जो दूसरा हुआ नहीं, जो अपन पूछा भी नहीं करते पहला, तो मतलब वह इतना प्यार दिखा दे है एक इंसान तय एक पक्ष का नहीं लैक कने, क्योंकि है नहीं वह कदे राजी कौन थे उस रिश्ता ने देख कने या फिर उस दोस्ती ने देख कने। इसलिए वह है नहीं मतलब दूसरा ने एक साइड ने प्यार इतना दिखा दिया कि उसकी कमी पूरी करना चाहे है, लेकिन उस इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर आपा दोस्त हाँ, आपा एक दूसरा ने अच्छे से समझा हाँ, और अपनी दोस्ती अच्छी है, अगर लड़ाई होगी कोई बात नहीं, लड़ाई सब में होया करे, तो उसने मतलब थोड़े दिन तक तो कोई भी बुक ऐस का है या फिर कोई कुछ कैस का है, लेकिन थोड़े दिन के बाद अगर वो मिल जाए नहीं फिर आपस में, फिर उनके सारे गिले शिकवे अपने आप ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनकी दोस्ती में कौन थी, उनकी दोस्ती भी पक्की थी। यूँ सिर्फ तीसरा आदमी का बहम हुआ है कि मैं उनती न्यारे कर सका हाँ या फिर न्यारा वो हो सका है। तो हमारा मैं पढ़िया कर दी, मतलब गुरुकुल में पढ़िया कर दी +1 या 2 में, मैं उससे की बात बताऊँ। मतलब दो फ्रेंड थी, अच्छी फ्रेंड थी, मतलब वो अपना आपने बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड मैंने कर दी। तो अब एक बार उनकी लड़ाई होगी, तो एक लड़की ने, दो लड़की थी वह, उनकी लड़ाई होगी आपस में, तो एक लड़की ने
उसे एक लड़की के कान इतने बड़े कि वह तो नू है, वह तो नू है, वह तो तेरा बारह में नू कवे थी, वह तो तेरा बारह में नू कवे थी। लेकिन है नहीं उस टाइम पर तो उस लड़की ने बात सुन ली क्योंकि उनका रोला हो रहा था। तो उस टाइम पर तो अगर आपा ना कोई कवे है तो आप ही सुन भी ले वहाँ। लेकिन है नहीं, जब वो लड़की दोबारा मिली तो उस जिसने वह सिखावे थी, जिसने वह कवे थी, तो उससे तो उल्टी ने बोली कि तने तो बतेरी कोशिश करी कि मारा बीच पैट जावे या फिर मारा बीच में दरार आ जाए, लेकिन मारा बीच में दरार को नहीं आई। यह बात मैंने खुद देखी हुई है। तो जो तीसरा पर्सन है उसने बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो भी दो दोस्त हैं उनने अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपने आप स्थिति जिस बात पे उनका झगड़ा होया है या फिर जिस बात पे वह नाराज हो रहे हैं दो दोस्त आपस में, तो उन्हें अपनी स्थिति पे छोड़ देना चाहिए। वो अपने आप ही मेंटेन कर लेंगे। अगर हाँ किसी पर चाव है तो उनकी आपस में अच्छाई ही कर गिनवानी चाहिए, ताकि उनने मतलब अब एक दूसरा पर प्यार आवे, एक दूसरा की दोस्ती बनी रहे। तो आपा ने नहीं सोचना चाहिए कि मतलब आप उसके बीच में फूट गिर सका। हाँ, तो यूँ फूट गिरने वाला कोई सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वह क्लोज हुए हैं एक दूसरा के और वह दोबारा मिलेंगे तो आप तीसरा इंसान है वो ही बूढ़ा होया करें। तो उसी जुगर मैंने बताई है कि वह लड़की ने कोशिश तो बतेरी करी थी, लेकिन फिर भी वह बूढ़ी हुई नहीं तीसरी कि तू तो बहुत कोशिश कर थी। उसे ने कह दिया तू तो बहुत कोशिश कर थी, हमने भी मारा है, हमने एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की। लेकिन या मैं है नहीं पोचा मारू थी सवेरे सवेरे जो मैं लोग बनाऊँ थी, वे मेरी याद आएगी कि यह बात है नहीं नू ओ है नहीं लोग में ओ बात हो है नहीं जो वो सच्ची होने लग रही है, जमा सच्ची। तो जी अगर दो दोस्तों की लड़ाई हो रही है तो एक दूसरा का हाल पर छोड़ देना चाहिए, ताकि उनका अपने आप ही मिलाप हो सके। और अपने आप ही अगर हो सके तो इतना होना चाहिए कि एक दूसरा की तारीफ करो, एक दूसरा आगे भी नू नहीं चलिया करदा वो भी इतना अच्छा है या वो अच्छी है या कुछ भी है, तो उनकी तारीफ करनी चाहिए एक दूसरा अगर ना कि मतलब उनकी पढ़ने की कुछ कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वह पाटा को नहीं, जिसने पढ़ना होगा नहीं तो वो ऊँ भी बैठ जाएगा, जिसने नहीं पढ़ना होगा नहीं तो किसी दूसरा की सीखता भी को नहीं पढ़ता है। तो जी मैं तो कहूँ आपस में प्रेम भावना रखो और अपने दोस्तों से बिल्कुल भी नाराज़ मत हो, क्योंकि दोस्त बहुत मुश्किल से मिले हैं। और अपने दोस्तों ने अपनी सारे सीक्रेटा का बेरा हुआ है कि अपा किससे हाँ और अपना कौन है, अपना कौन साथ देश का है इस दुनिया में। तो जी आपने मैंने कहूँ कि मतलब किसी दूसरा का बीच में ना बढ़िया करो, तो वो अपने आप समेट लेंगे अपना रिश्ता ने अपनी दोस्ती ने। तो जी मैं एक और बात कहना चाहूँ आप तक कि मेरे ब्लॉग हैं जो देखने लग रहे हैं लोग, और एक और मैं मेरे मतलब बताऊंगी कि मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि मेरे देवर का रिश्ता मैं लेऊँ हूँ, मैं मेरे देवर की शादी करूँ हूँ। तो उस पर है नहीं बहुत अच्छे कमेंट आ रहे थे, बहुत ही अच्छे कमेंट आ रहे थे। और इस व्लॉग में मैं कमेंट को नहीं बताऊंगी क्योंकि लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो लंबा व्लॉग कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। तो जी मैं ये बैठ का व्लॉग इसलिए बनाने लगी आप सब तक बात इसलिए करूँ हूँ, क्योंकि देखो एंड फिर का तो मेरा मैं सच्चाई बात बताऊंगी कि मतलब मैं मेरे मायके में थी तो वहाँ पे सावी भी थी और भाभी भी थी, दादी भी थी। अब तो दादी नहीं रही खैर, लेकिन जब तो थी मेरी मम्मी भी थी और काम भी करया कर दे आपस में मिलजुल कर ने। तो मैं उन्हें दिखा दी या फिर मामे आपस में काम कर दे वो दिखा दे, लेकिन एड़ा तो मैं अकेली हूँ। अब मैं अकेली यो काम हुआ है, देखो घर में यो काम हुआ है कि झाड़ू पोछा बर्तन रोटी और कपड़े, इसका इन कामों का सब ने बेरा हुआ है कि बस ये काम करें। तो अकेला आदमी मतलब रोज़ के वही काम है। अगर मैं कैमरा लगा कर रख भी दूँगी आप सारे देख भी लोगे कि मैं उसे जगह पर को पोछा मारूँ रोज़, जो है रोटी सब्जी बर्तन यही काम है। तो इससे अच्छा तो मैं आप तक बैठ कर बात कर लूँ और नई नई तरीका की बात भी तो लिखड़ काम है, क्योंकि आप एक दूसरा तो शेयर करा समाज में जितनी भी बात हो रही है नी जो मन हम फील करी है मैं सिर्फ उन पे डिस्कस कराया करूँ हूँ। और आप सारे ने मैं कहूँ हूँ कि आप सारे मेरी बात के जवाब दिया करो कमेंटा में। और हाँ
जो कमेंट करा मैं कमेंट कर कर इतनी हिम्मत कमेंट करने की है तो फिर उस हिम्मत वह हिम्मत नू भी रहनी चाहिए भी कमेंट तारा रह जावे तो फिर कहना नू क्या करे फिर कहनी मुत्या कर दे तो कमेंट करके कट्या भी ना करो जो करने वाले हैं। तो जी मैं आपने नू कहना चाहूँ कि आप सारे जने खुश रहो और मैं अगला व्लॉग में नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी आप सब ने कि मतलब निशु की शादी वाला व्लॉग था उसके नीचे के कमेंट थे और मेरे पास मेरे देवर के लिए कितने रिश्ते आए किस किस ने कौन सी लड़की बताई वो भी मैं आप सब तक शेयर करूँगी। और इस व्लॉग ने तो मैं करूँ एंड नेक्स्ट व्लॉग में नई बात करेंगे आप लोगों के साथ। ओके।